मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मसीह में आप सबको जय मसीह की। आज हम एक ऐसे प्रश्न पर बात करने जा रहे हैं जिसने हर इंसान को कभी ना कभी सोचने पर मजबूर किया है। मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या आत्मा सो जाती है? क्या आत्मा तुरंत स्वर्ग या नरक जाती है? क्या पुनर्जन्म होता है या फिर बाइबल कुछ और सिखाती है? इब्रानियों 9:27। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय ठहराया गया है, ये वचन साफ बताता है, एक बार मृत्यु, उसके बाद न्याय। आत्मा क्या है? पहले समझे आत्मा क्या है। उत्पत्ति 2:7। तब यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। यहां 3 बातें हैं: शरीर, मिट्टी, परमेश्वर की सांस, जीवित आत्मा। मनुष्य केवल शरीर नहीं है, आप एक आत्मा हैं जो शरीर में रहती है। सभापदेशक 12:7। मिट्टी फिर भूमि में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाएगी जिसने उसे दिया। धर्मी और अधर्मी की मृत्यु के बाद स्थिति। 1. धर्मी व्यक्ति की मृत्यु। लूका 23:43। यीशु ने क्रूस पर चोर से कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यह दिखाता है, मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा स्वर्ग जाती है यदि व्यक्ति मसीह में है। 2 कुरिन्थियों 5:8। हम शरीर से अलग होकर प्रभु के साथ रहना चाहते हैं। दूसरे, अधर्मी व्यक्ति की मृत्यु। लूका 16:22-23। धनी और लाजर की कहानी। धनी व्यक्ति मृत्यु के बाद पीड़ा में था, लाजर अब्राहम की गोद में शांति में था। ये कहानी बताती है, मृत्यु के बाद चेतना बनी रहती है। स्वर्ग और नरक वास्तविक हैं। स्वर्ग कैसा होगा? प्रकाशित वाक्य 21:4। वे उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, न दर्द, न मृत्यु, न रोना। यूहन्ना 14:2-3। मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने जाता हूं। स्वर्ग एक वास्तविक स्थान है, ये कोई कल्पना नहीं है। नरक कैसा होगा? मत्ती 25:46। और ये अनंत दंड में जाएंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में। प्रकाशित वाक्य 20:15। जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं पाया गया, वो आग की झील में डाला गया। नरक, परमेश्वर से अनंत अलगाव, पीड़ा, पछतावा। अंतिम न्याय। प्रकाशित वाक्य 20:12। और पुस्तकें खोली गईं, हर काम का हिसाब होगा, हर शब्द का हिसाब होगा। रोमियो 14:12। हम में से हर एक परमेश्वर को अपना लेखा देगा। पुनरुत्थान। 1 थिस्सलुनीकियों 4:16-17। मसीह में मरे हुए पहले जी उठेंगे, शरीर भी पुनर्जीवित होगा, नया महिमामय शरीर मिलेगा। 1 कुरिन्थियों 15:52। एक पल में हम बदल जाएंगे। क्या आत्मा सोती है? कुछ लोग कहते हैं आत्मा सोती है, परंतु लूका 16, धनी व्यक्ति सचेत था। प्रकाशित वाक्य 6:9-10। शहीदों की आत्माएं पुकार रही थीं। इससे स्पष्ट है, आत्मा सचेत रहती है। उद्धार कैसे पाएं? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, मैं स्वर्ग कैसे जाऊं? यूहन्ना 3:16। जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। रोमियो 9:9। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु माने। पश्चाताप, विश्वास, नया जन्म। चेतावनी और निमंत्रण। आज निर्णय का दिन है। 2 कुरिन्थियों 6:2। देखो, अब उद्धार का दिन है। मृत्यु अचानक आ सकती है, परंतु अनंत जीवन भी उपलब्ध है। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, मैं पापी हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे लिए मरे और जी उठे। मेरी आत्मा को बचा लीजिए, मुझे अनंत जीवन दीजिए। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।